नमस्कार। आज अपन कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली का 15वां और 16वें मंत्र को पढ़ेंगे। नचिकेता के द्वारा यमराज से प्रश्न पूछने पर कि आप ये जो परम तत्व को जानते हैं जो कि धर्म अधर्म से अतीत है और जो इस भूत भविष्य और वर्तमान से अतीत है, तो उसे मुझे बताएं। तो नचिकेता के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर यमराज उसे ब्रह्म तत्व के वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हुए उपदेश प्रारंभ करते हैं। 15वां मंत्र देख रहे हैं अपन। सर्वे वेदा यत् पदमामन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्। सर्वे वेदाः संपूर्ण वेद यत् पदम जिस परम पद का आमनन्ति बारंबार प्रतिपादन करते हैं और सर्वाणि तपांसि और संपूर्ण तप यत् जिस पद का वदन्ति लक्ष्य कराते हैं, अर्थात संपूर्ण तप जिसके साधन हैं, यत् इच्छन्तः जिसको चाहने वाले साधक गण ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य का चरन्ति पालन करते हैं, तत्पदम वह पद ते तुम्हें संग्रहेण संक्षेप से ब्रवीमि बतलाता हूँ। ओम ओम इति, ये ओम ऐसा, एतत् यह एक अक्षर है। ओम इति एतत्, यह ओम ये एक अक्षर है, यह एक अक्षर है। पुनः देख लिए। सर्वे वेदाः संपूर्ण वेद यत् पदम जिस परम पद का आमनन्ति बार बार प्रतिपादन करते हैं और सर्वाणि तपांसि और संपूर्ण तप यत् वदन्ति जिस पद का वदन्ति लक्ष्य कराते हैं और यत् जिसको इच्छन्तः चाहने वाले साधकगण ब्रह्मचर्यम चरन्ति ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तत्पदम उस पद को ते तुम्हें संग्रहेण ब्रवीमि संक्षेप में बतलाता हूँ। ओम इति एतत्, यह ओम अक्षर है। अर्थात समस्त वेद जिस पद अर्थात गमनीय स्थान का अविभाग से यानी एक रूप से आगमन प्रतिपादन करते हैं, समस्त तपों को भी जिसके लिए कहते हैं, अर्थात वे जिस स्थान की प्राप्ति के लिए है, जिसको इच्छा से गुरुकुल वास रूप ब्रह्मचर्य अथवा ब्रह्म प्राप्ति में उपयोगी कोई और साधन करते हैं, उस पद को जिसे कि तू जानना चाहता है मैं संक्षेप में कहता हूँ। ओम यही वह पद है, यह जो ओम है यानी जो ओम शब्द का वाच्य और ओम ही उसका प्रतीक है, वही वह पद है जिसे तू जानना चाहता है। इस प्रकार नाम रहित होने पर भी परमात्मा अनेक नामों से पुकारे जाते हैं। उनके सब नामों में ओम सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अतः यहाँ नाम और नामी का अभेद मानकर प्रणव को परब्रह्म पुरुषोत्तम के स्थान में वर्णन करते हुए यमराज आगे 16वें मंत्र में कह रहे हैं। एतद्वयाक्षरं ब्रह्म एतद्वयाक्षरं परम एतद्वयाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छन्ति तस्य तत्। एतत् अक्षरम एव ही ब्रह्म, एतत् यह अक्षर ओम अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही तो ब्रह्म है। और एतत् अक्षरम एव ही परम, और यह अक्षर ही परम ब्रह्म है। ही क्यों? इसीलिए एतत् एव अक्षरम ज्ञात्वा, इसी अक्षर को जानकर, यह
जो यत् जिसको इच्छति चाहता है तस्य तत् उसको वही मिल जाता है। पुनः कर रहे हैं। एतत् अक्षरम एव ही ब्रह्म, यह अक्षर ही, यह ओम अक्षर ही ब्रह्म है। एतत् अक्षरम एव ही परम, और यह अक्षर ही परब्रह्म है। ही इसीलिए एतत् एव अक्षरम ज्ञात्वा, इसी अक्षर को जानकर, यह जो यत् जिसको इच्छति चाहता है, तस्य उसको तत् वही मिल जाता है। अर्थात यह अविनाशी प्रणव ओंकार ही तो ब्रह्म है और यही परब्रह्म परम पुरुष पुरुषोत्तम है। अर्थात उस ब्रह्म और परब्रह्म दोनों का ही नाम ओंकार है। अतः इस तत्व को समझकर साधक इसके द्वारा दोनों में से किसी भी अभिष्ट रूप को प्राप्त कर सकता है। नमस्कार, धन्यवाद। आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है।